फ़ाखरा जब एनी के वालिदैन से कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये मेरा घर है, यहाँ पे वही होगा जो मैं कहूँगी। अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है, आप इस तरह करें, आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाएं, मैं अपने पोते को खुद ही संभाल लूँगी। इस पर एनी कहती है, नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। एनी के वालिदैन हमेशा की तरह फ़ाखरा से बेइज्जती करवा के यहाँ से चले जाते हैं। एनी यहीं पर रहती है और फिर बाद में दुर्दाना अपनी बहन से कहती है कि बाजी, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि आपने कभी भी हार नहीं मानी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप अब इन दोनों बहुओं को तिगनी का नाच नचाएंगी। इस पर फ़ाखरा कहती है, हाँ। दुर्दाना कहती है, आपने बहुत अच्छा किया इन दोनों के ना वालिदैन को यहाँ से निकाल के, और ये कहा कि आइंदा वो यहाँ मत आएं, जब भी आती हैं कोई ना कोई नई बात ही यहाँ करके जाते हैं। इन लोगों को अपने घर में चैन ही नहीं, इन्हें अपनी बेटियों से इतना ही प्यार है तो अपनी बेटियों को अपने घर में ही रखें, यहाँ आकर रोज़ रोज़ तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। इधर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अपने बच्चे के लिए बेचैन हो रही होती है। तो अफान अपनी वालदा से कहता है, अच्छा अम्मी ऐसा करती हैं कि एनी भाभी को ना मेरे वाला रूम दे देती हैं, वो उसमें रह लेगी और मैं एनी भाभी के रूम में। इस तरह आप भी उमर के पास रहेंगी और एनी भाभी भी अपने बेटे के पास रहेगी। एनी को जैसे ही इजाज़त मिलती है कि वो अपने बेटे के पास आए, एनी अपने बच्चे के पास आ जाती है और वो अफान के रूम में भी शिफ्ट हो जाती है। दुर्दाना फिर से एनी के पास आती है और कहती है, वैसे तुम हो बड़ी चालाक, जो तुम चाहती हो वही होता है। देखा कैसे तुमने अफान को अपना मोहरा बनाया हुआ है, उसे अपनी ही माँ के सामने खड़ा कर दिया और आफान को कितनी चालाकी से तुमने अपनी बातों में लगा लिया, और आफान को देखो तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा है, उसने तुम्हारी खातिर अपना कमरा ही छोड़ दिया। जवाब में एनी कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने आफान से कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया खुद से किया है। मैंने तो अफान से बात तक नहीं की, बल्कि अफान से क्या किसी और से भी कोई बात नहीं की। जवाब में दुर्दाना कहती है, बस करो, रहने दो, मैं जानती हूँ तुम जैसी चालाक और होशियार लड़कियों के तरीके, कि वो किस तरह अपने आंसुओं से और मासूम शक्ल बनाकर लड़कों को बेवकूफ़ बनाती हैं। वैसे बाजी तुम्हें इस घर में रहने नहीं देंगी, जो कुछ मर्जी कर लो, थोड़े दिन है तुम्हारे पास, आखिरकार बाजी तुम्हें इस घर से निकाल ही देगी। फ़ाखरा ने जो नर्स रखी होती है उसे कहती है कि तुमने ना इस बच्चे को खुद संभालना है, एनी को बिल्कुल भी नहीं देना, एनी इसे उठाई तक भी ना। इसी तरह होता है, एनी जब भी रूम में जाती है बच्चे को देखने के लिए तो वो नर्स कहती है, अभी सो रहा है, अभी मैं इसके कपड़े पहना रही हूँ, आप यहाँ से जाएं। एनी हर वक्त बच्चे के पास रहती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों करती हो, आखिरकार ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है मैं किस तरह संभालूंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जवाब में वो नर्स कहती है, मुझे बड़ी मैम ने कहा है कि इस बच्चे की निगहदाश्त मैं खुद करूं, आपको ना दूं। इस पर एनी को बहुत दुख होता है। इमल कहती है, एनी तुम इस तरह करो ना, कुछ दिनों के लिए मामा पापा की घर चली जाओ, पहले भी तुम गई थी, बाद में देखा फ़ाखरा आंटी तुम्हें खुद लेकर आई है और फिर तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। एनी कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। एनी अपने माँ बाप के घर चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे चैन नहीं आ रहा होता, बहुत परेशान होती है अपने बच्चों के लिए। ये अफान को फ़ोन करेगी कि उमर कैसा है। जवाब में अफान कहता है कि भाभी उमर को बहुत तेज़ बुखार है। तो एनी कहती है, अफान क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। जवाब में अफान कहता है, हाँ भाभी क्यों नहीं। ये उसी वक्त गाड़ी निकालेगा, एनी को घर ला रहा होता है। रास्ते में इन दोनों को डाकू पड़ जाते हैं। डाकू एनी का बाजू पकड़कर इसे बाहर खींच रहे होते हैं। अफान कहता है, आप इसे छोड़ दें, आपको गाड़ी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप ले जा सकते हैं। अफान डाकुओं से लड़ पड़ता है अपनी भाभी की खातिर, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो डाकुओं से लड़ेगा और एनी की जान बचाएगा और उसे घर लेकर आएगा। जैसे ही अफान और एनी को एक साथ दुर्दाना देखती है, वो कहती है, बाजी देखें ये क्या, अफान आधी रात को एनी को यहाँ लेकर आया है। जवाब में अफान कहेगा, हाँ ना, उमर बीमार था तो बीमार बच्चे के पास उसकी माँ का होना ज़रूरी है, इसलिए मैं एनी भाभी को यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिस पे आप इतना वावेला मचा रही हैं।